नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रचना जी के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था भौतिक प्रदेशों के आधार पे अपन कर रहे थे थार मरुस्थल को। तो उसके ऊपर मेरे प्यारे साथियों अपने 2 वीडियो हो चुके हैं। तो मैंने अपना पहला वीडियो दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दिया है। जिस किसी ने भी नहीं देखा है सबसे पहले जाके उनको देख ले, फिर ये अपना नेक्स्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, भौतिक प्रदेशों का निर्माण अपनों ने देखा, अपनों ने उसके बारे में एक सारणी की थी। बहुत अच्छे से आप सभी का रिस्पॉन्स आया मेरे प्यारे साथियों और उसको आपने बहुत पसंद किया है। तो अब इसके ऊपर अपन क्या देखते हैं, अपने यहाँ क्रम के आधार पे देखेंगे। किस आधार पे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्रम के आधार पे देखते हैं। और मेरे प्यारे साथियों अब अगर यहाँ पे आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि भौतिक प्रदेशों का क्रम बताइए, कि भौतिक प्रदेशों का क्रम बताइए, तो आप उसको क्रम के आधार पे कैसे लिखोगे? तो उसको मेरे प्यारे साथियों क्रम के आधार पे देखें तो सबसे पहले अपन देखते हैं अरावली। क्या देखते हैं? अरावली जो है यह पर्वतमाला है। और आपको भी पता है अपनों ने जब यहाँ पर भौतिक प्रदेशों का जो विभाजन किया था उस सारणी के अंदर 4 पार्ट किए थे। कितने किए थे? 4 किए थे। कौन कौन से थे? मरुस्थल, हाड़ौती, मैदान और मेरे प्यारे साथियों अरावली। ये 4 पार्ट किए थे। तो अब उनको अपने क्रम के आधार पे देखना, तो इनका क्रम सही क्रम क्या होगा? पहले देखते हैं अरावली, इसका सही क्रम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आएगा दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। कौन सा आएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र आएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? पूर्वी मैदानी भूभाग। तीसरे पे क्या आ जाएगा? मैदानी भूभाग आएगा। और चौथे पे क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? मरुस्थल आता है। चौथे पे क्या आएगा? मरुस्थल आएगा। और मरुस्थल जो है यह नवीनतम भाग है। मरुस्थल क्या हो जाएगा? इसका नवीनतम भाग माना जाता है। और अरावली मेरे प्यारे साथियों यह क्या हो जाएगा? ये प्राचीनतम भाग माना जाता है। अरावली कौन सा भाग है? अरावली जो है यह प्राचीनतम भाग है। अरावली को प्राचीन माना जाता है, मरुस्थल को मेरे प्यारे साथियों नवीनतम माना जाता है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर भौतिक प्रदेशों का विभाजन, कि इसको भौतिक प्रदेशों के अंदर कितने प्रकार से बांटा जाता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों इसको 4 प्रकार से बांटा जा रहा है। कौन कौन से देखते हैं यहाँ पे? पश्चिमी रेतीला प्रदेश पहला हो जाएगा, पश्चिमी रेतीला प्रदेश। दूसरा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अरावली प्रदेश। तीसरा हो जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा हो जाएगा कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। अब देखते हैं अपन इनको आगे कि और कितने भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों पश्चिमी रेतीला प्रदेश। इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी रेतीला प्रदेश को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। वह भाग कौन कौन से उसके बारे में अपन देखें। पहला हो जाएगा अपना शुष्क प्रदेश और दूसरा हो जाएगा अर्ध शुष्क प्रदेश। अपनों ने क्या देखा? पश्चिमी रेतीला प्रदेश और पश्चिमी रेतीले प्रदेश को ही 2 भागों में बांटा गया है। और वह 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा अपना शुष्क प्रदेश और दूसरा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अर्ध शुष्क प्रदेश। और फिर यहीं पे शुष्क प्रदेश को आगे जो है 2 भागों के अंदर और बांटा गया है। सबसे बड़ी बात ये देखो, शुष्क प्रदेश को आगे 2 भागों के अंदर और डिवाइड किया गया है। वह कौन कौन से है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और यहीं पे कौन सा आ जाएगा? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। पहला कौन सा हो जाएगा? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। दूसरा कौन सा हो जाएगा? बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश की बात करते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश जो है इसको भी आगे और डिवाइड कर दिया गया है। और कितने भागों के अंदर डिवाइड किया है? इसको 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं गग्गर बेसिन। गग्गर बेसिन किसका भाग है? तो यह अर्ध शुष्क प्रदेश का है। फिर अपन देखते हैं शेखावाटी। शेखावाटी जो है यह अंत प्रवाह क्षेत्र है। शेखावाटी किस प्रकार का क्षेत्र है? यह अंत प्रवाह क्षेत्र माना जाता है। फिर बात करते हैं अपन 3 नंबर पे। 3 नंबर पे कौन सा क्षेत्र आता है? तो मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर पे आता है नागौरी उच्च भूमि। 3 नंबर पे कौन सा क्षेत्र आता है? 3 नंबर पे आता है नागौरी उच्च भूमि। 4 नंबर पे कौन सा क्षेत्र आता है मेरे प्यारे साथियों? तो 4 नंबर पे आएगा लूनी बेसिन। 4 नंबर पे कौन सा क्षेत्र आता है? लूनी बेसिन और गोंडवान प्रदेश माना जाता है। 4 नंबर पे इसका अर्ध शुष्क का कौन सा भाग आता है? तो मेरे प्यारे साथियों यह आ जाएगा लूनी बेसिन गोंडवान प्रदेश। फिर अपन बात करते हैं अरावली की। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे अरावली को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है।
अरावली को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 3 भागों के अंदर बांटा गया है। और वह 3 भाग कौन कौन से हैं? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और मेरे प्यारे साथियों दक्षिणी अरावली। अरावली के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। इधर देखो सामने, मेरे साथ साथ बोलो। आप क्या है कि आप अपने ध्यान में बैठे हो, न इधर ध्यान कर रहे हो ना उधर। आप अपने ध्यान में लगे हुए यहाँ क्लास के अंदर ध्यान लगाओ मेरे प्यारे साथियों। क्लास के अंदर ध्यान लगाओगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा ना, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वरना फिर कहोगे कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला जरूरी बात यह है कि आप अपना ध्यान पूरा प्रॉपर माइंड जो है क्लास के अंदर रखिएगा। तो अपन देख रहे थे अरावली को कितने भागों के अंदर बांटा गया। तो अरावली को मेरे प्यारे साथियों 3 भागों के अंदर बांटा गया। वह 3 भाग कौन कौन से थे? बोलो मेरे साथ साथ बोलो, 3 भाग कौन कौन से थे? तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और मेरे प्यारे साथियों कौन सा था? दक्षिणी अरावली। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश की। पूर्वी मैदानी को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया? तो इसको भी मेरे प्यारे साथियों 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? इसको 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। और वह 4 भाग कौन कौन से हैं मेरे प्यारे साथियों, उसके बारे में अपन देखें। पहला हो जाएगा अपना माही बेसिन। माही बेसिन जो है यह किसका भाग है, किसका क्षेत्र है? तो यह मेरे प्यारे साथियों पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्र है। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों बनास बेसिन। बनास बेसिन भी यहाँ पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्र हो जाएगा। फिर देखते हैं बाणगंगा। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों चंबल बेसिन। ये चारों पार्ट किसके हो जाएंगे? तो यह मैदानी के भाग हो जाएंगे। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। किसके बारे में बात कर रहे हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में अपन देख रहे हैं। तो इसको भी मेरे प्यारे साथियों 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। इसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया? इधर देखो, इधर सामने। इसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? बोलो साथ में, 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। और वह 2 भाग कौन कौन से? सबसे पहला हो जाएगा अपना विंध्यन कंगार। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? विंध्यन कंगार। दूसरा कौन सा हो जाएगा? हाड़ौती प्रदेश। दूसरा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? यहीं पे हाड़ौती प्रदेश हो जाएगा। एक बार अपन फिर से इस सारणी को देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके अंदर से अगर कोई प्रश्न आए तो मेरे प्यारे साथियों आप उस प्रश्न से दूर न जाए। तो यह आप पूरा प्रॉपर ध्यान रखिएगा। अब अपन देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? यहाँ भौतिक प्रदेशों के क्रम के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि इनका क्रम, सही क्रम कौन सा है, किस प्रकार से, इसके बारे में अपन देख रहे थे। सबसे पहले देखते हैं अरावली पर्वतमाला। ये किस प्रकार की है? प्राचीन मानी जाती है। फिर आता है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। कौन सा आएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। फिर आता है मेरे प्यारे साथियों पूर्वी मैदानी भूभाग। बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे भौतिक प्रदेशों का विभाजन। भौतिक प्रदेशों का विभाजन कितने प्रकार से है? 4 प्रकार से है। वह 4 प्रकार कौन कौन से है? पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और यही पे क्या देखेंगे? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों पश्चिमी रेतीले प्रदेश को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? 2 भागों के अंदर। कौन कौन से है? शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश। यहाँ पे शुष्क प्रदेश को मेरे प्यारे साथियों 2 भाग है इसके। कौन कौन से है? बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और इसी को मेरे प्यारे साथियों कौन सा हो जाएगा? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं अर्धशुष्क को आगे 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। अर्धशुष्क के कौन कौन से भाग है? तो ये गग्गर बेसिन, शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। मेरे प्यारे साथियों यहीं पे कौन सा नागौरी उच्च भूमि का क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? नागौरी उच्च भूमि का क्षेत्र। और यहीं पे क्या आ जाएगा? लूनी बेसिन या इसी का कौन सा हो जाएगा? गोडवान प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोडवाड़ प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों अरावली की। अरावली को 3 पार्ट दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और मेरे प्यारे साथियों यहीं पे कौन सा आ जाएगा? दक्षिणी अरावली आ जाएगा। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश के 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। यहीं पे कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? चंबल बेसिन। कौन सा आ जाएगा? चंबल बेसिन। यहीं पे अपन देखते हैं इसका लास्ट और चौथा पार्ट कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? चौथा भाग दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हो जाएगा। और इसको मेरे प्यारे साथियों कितने भागों के अंदर बांटा गया है? 2 भाग है इसके। कौन कौन से हैं? इसका मेरे प्यारे साथियों पहला हो जाएगा विंध्यन कंगार, दूसरा हो जाएगा हाड़ौती पठार। ये तो था मेरे प्यारे साथियों इसके भौतिक प्रदेश के बारे में। अब अपन इसको थोड़ा डायग्राम के अनुसार भी देख लेते हैं। तो यहाँ अपन डायग्राम के अनुसार देखते हैं कि राजस्थान को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। और 4 भाग कौन कौन से? सबसे पहले अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कौन सा? मरुस्थली भाग।
सबसे पहला कौन सा हो जाएगा अपना मरुस्थली भाग हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना अरावली। दूसरा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अरावली हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों यह है मैदानी भाग हो जाएगा। तीसरा कौन सा हो जाएगा मैदानी भाग हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों तो यह हाड़ौती पठार हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा हाड़ौती का पठार हो जाएगा। हाड़ौती का पठार। तो ये मेरे प्यारे साथियों अपन ने इसको डायग्राम के अनुसार भी देख लिया कि राजस्थान को भौतिक प्रदेशों के अंदर 4 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर 4 भाग कौन कौन से है। सबसे पहले अपन ने देखा मेरे प्यारे साथियों मरुस्थली भाग। मरुस्थली भाग अपना कौन सा हो जाएगा ये प्लस वाला निशान जो है ये अपना मरुस्थली भाग हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों अरावली की। यह माइनस वाला भाग जो है ये कौन सा हो जाएगा अपना ये अपना अरावली भाग हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों मैदानी प्रदेश की। मैदानी प्रदेश जो है यह इंटू वाला हो जाएगा। मैदानी प्रदेश किस प्रकार का हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों तो यह इंटू प्रकार का हो जाएगा। अपन ने इसके अंदर 4 पार्ट किए हैं भौतिक प्रदेश के अंदर राजस्थान को, और इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों इसको और भी अन्य प्रकार के नेक्स्ट लेवल के अनुसार भी देख सकते हैं अपन इसको। यहाँ फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों हाड़ौती को। हाड़ौती जो है यह किस प्रकार का है तो हाड़ौती मेरे प्यारे साथियों यह अपन इसको गुड का निशान दे देंगे। हाड़ौती को अपन किस चीज का निशान दे देंगे तो यह गुड का निशान दे देते हैं। अब आप सभी को समझ आ गया कि अपन ने ये 4 भाग देख लिए हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे और इसके अंदर आवाज भी साफ आए, इसके अंदर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इसको मेरे प्यारे साथियों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाए। इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसके बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो वह आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद जय भारत धन्यवाद। इसका बाकी का बचा हुआ पार्ट जो है अपन करेंगे कल नेक्स्ट की क्लास में। उसके अंदर अपन इसको पूरा कवर कर लेंगे तो उसके बाद मेरे प्यारे साथियों अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा।